अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे अपने अपने घरों में। आज मैं जो आप लोगों को रेसिपी बताने जा रही हूँ वो है नोरस जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा, जो भी कह लें, लाल शरबत के नाम से ये मशहूर है बहुत ज़्यादा। तो आज मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी बताने जा रही हूँ। बहुत ही आसान, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पतीली के अंदर मैं 2 कप पानी डालूँगी और इसके अंदर जो है इसी के साथ ही मैं इसमें 2 और हाफ़ कप यानी कि 2.5 कप के करीब जो है वो चीनी डाल दूँगी इसके अंदर, और इसमें चम्मच चलाऊँगी और इसके डिज़ोल्व होने का वेट करूँगी। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर टाटरी, सिट्रिक एसिड या लेमन जूस, इन तीनों में से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो 1 टीस्पून के करीब इसमें डाल दें और चम्मच चलाएँ। और साथ साथ जो है चम्मच चलाते रहे ताकि जो है वो चीनी डिज़ोल्व होने का वेट करना है हमें। फिर इसी के साथ इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टीस्पून के करीब जो है वो नमक, वो भी इसमें चला जाएगा, ठीक है। और फिर चीनी डिज़ोल्व होने का वेट करना है हमने। और साथ ही एक तरफ दूसरी तरफ जो चूल्हे पे 1 कप के करीब पानी जो है वो गर्म करने के लिए रख देना है, ताकि जब पानी ताकि जब पानी गर्म हो जाए तो वो भी हमने इसमें डालना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरी क्विज़ की रेसिपी देखी है तो उसके अंदर मैंने ये तकरीबन यही जो है वो फॉलो किया है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है, आप देख लें। अब इसके अंदर हमें वेट करना है बॉयल आने का। जब इसके अंदर पानी के अंदर बॉयल आ जाएगा तो इसे 5 से 6 मिनट तक हमें बॉयलिंग के साथ जो है इस पानी को पकने के लिए छोड़ देना है, 5 से 6 मिनट के लिए, ठीक है। ये देखिए इसमें बॉयल आ रहा है और साथ ही साथ इसके बीच में हमने चम्मच चलाते रहना है, ताकि चम्मच इसके साथ चलाने से ये होगा कि ये देखिए बॉयल आ चुका है इसके अंदर। ये देखिए अब इसे मैं छोड़ दूँगी 5 से 6 मिनट के लिए इसी तरह से पकने के लिए, ठीक है। अब ये पक रहा है। जब ये पक जाएगा तो फिर वो जो पानी मैंने साइड में बॉयल होने के लिए रखा है 1 कप के करीब, वो फिर मैं इसमें डालूँगी। लेकिन इसको आपने 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए देना है। रमज़ान चल रहे हैं, सबको ज़रूरत होगी। ये बहुत ही कम बजट में घर में आराम से तैयार हो जाता है। एक टाइम परचेजिंग होती है, 1 टाइम परचेज़ करनी होती हैं चीज़ें। ये देखें 1 कप के करीब हॉट वाटर, इसको ग्रेजुअली हमें डालना है 3 स्टेप्स में। यानी कि थोड़ा सा डालेंगे, फिर हम चम्मच चलाएँगे, फिर थोड़ा सा डालेंगे, फिर चम्मच, यानी कि 3 स्टेप्स में करके हमें ये 1 कप के करीब पानी पूरा इसमें डाल देना है। इसके अंदर ये वीडियो जो है वो पूरी कंप्लीट मैं इसमें नहीं डाल सकी, मेरे पास शूट नहीं हो पाई थी। तो ये मैंने आपको इस तरह से दिखा दिया है कि ये जो है वो आप इसके अंदर 1 कप के करीब पानी ग्रेजुअली 3 स्टेप्स में इसमें आप डालेंगे, फिर चम्मच चलाएँगे हम, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा से इसमें जो है 1 एंड हाफ़ यानी कि 1.5 कप के करीब चीनी डालूँगी दोबारा से एंड में, ठीक है। फिर इसको चीनी को मैं डिज़ोल्व करूँगी। जब ये चीनी मेरी डिज़ोल्व हो जाएगी तो इसके अंदर मैं बाकी की स्टेप्स फॉलो करूँगी, ठीक है। आपने भी बस इसी तरीके से फॉलो करना है। अब ये देखिए रेड फूड कलर है, ये रेड फूड कलर मैंने लिक्विड में फॉर्म में अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप पाउडर को लिक्विड में कन्वर्ट करके इसमें डालिएगा, ठीक है। और क्वांटिटी अपने हिसाब से डालिएगा कि, और कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी अपने हिसाब से ये कि जितना डार्क कलर आपने चाहिए आपको उतना कलर इसमें डालना है। जो एक वो वाला कलर हमने लेना है जो जामे श्री लाल शरबत में, या जो भी आप ब्रांड का यूज़ करते हैं, रूह अफ़ज़ा या जो भी, वो करना है, सही है। 1 टेबल स्पून के करीब इसमें रोज़ वाटर चला जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 जो है वो टीस्पून के करीब डालूँगी इसके अंदर केवड़ा वाटर, सही। केवड़ा वाटर में ये है कि आपने इसकी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं डालनी है, क्योंकि अगर आपने इसमें ज़्यादा क्वांटिटी डाली तो इसमें कड़वाहट वाला टेस्ट आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा चाहिए कि इसमें इसका टेस्ट भी आ जाए और कड़वाहट आए। तो इसमें मैं 1 टीस्पून के करीब जो है वो केवड़ा वाटर डाल के इसे मिक्स करूँगी और चूल्हे को फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी, ठीक है। और फिर इसे मैं रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए ओवरनाइट, अगर आप रात में बना रहे हैं तो पूरी रात आप इसको छोड़ दें, पंखे के नीचे रख दें। ये देखें अभी आपको पतला लग रहा होगा ये, लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये इसकी जो है वो थिकनेस मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह से हो जाती है, ठीक है। ये देखें ये ठंडा हो गया। अब इसकी आप थिकनेस देखें, ये कितना गाढ़ा हो गया है। इसकी क्वालिटी यही है कि आप इसको जब ठंडा होने के लिए रखेंगे तो वैसे वैसे ये गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने जो चीज़ें डाली हैं वो इसको गाढ़ा कर देती हैं। अच्छा, अब इसे आप जो है वो बॉटल में इस तरह से सेव करके रख सकते हैं। और फिर इसे आप, अब जैसे रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ानों में आप इसे बनाएं। और ये बहुत ही लाइट इफ़ेक्ट देता है, इतना हैवी नहीं। आप इसके 2 ग्लास भी पी लेंगे तो आपको हैवीनेस नहीं आएगी, लेकिन जो हम मार्केट से लेते हैं उसमें हमें हैवी फील होता है पीने के बाद, ठीक है।
और ये पीने के बाद आपको रिफ़्रेश फील होगा। तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में, मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने भी ट्राई किया कैसा लगा। और जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को मेरी नई नई रेसिपीज़ वीडियोज़ मिलती रही हैं इस तरह की। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे अपने अपने घरों में। आज मैं जो आप लोगों को रेसिपी बताने जा रही हूँ वो है नूडल्स, जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा, जो भी कह लें, लाल शरबत के नाम से ये मशहूर है बहुत ज़्यादा। तो आज मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी बताने जा रही हूँ। बहुत ही आसान, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पतीली के अंदर मैं 2 कप पानी डालूँगी और इसके अंदर जो है इसी के साथ ही मैं इसमें 2 और हाफ़ कप यानी कि 2.5 कप के करीब जो है वो चीनी डाल दूँगी इसके अंदर। और इसमें चम्मच चलाऊँगी और इसके डिज़ोल्व होने का वेट करूँगी। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर टार्ट्री, सिट्रिक एसिड या लेमन जूस, इन तीनों में से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो 1 टीस्पून के करीब इसमें डाल दें और चम्मच चलाएं। और साथ साथ जो है चम्मच चलाते रहे ताकि जो है वो चीनी डिज़ोल्व होने का वेट करना है हमें। फिर इसी के साथ इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टीस्पून के करीब जो है वो नमक, वो भी इसमें चला जाएगा, ठीक है। और फिर चीनी डिज़ोल्व होने का वेट करना है हमने। और साथ ही एक तरफ दूसरी तरफ जो चूल्हे पे 1 कप के करीब पानी जो है वो गर्म करने के लिए रख देना है ताकि जब पानी ताकि जब पानी गर्म हो जाए तो वो भी हमने इसमें डालना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरी कोई इसकी रेसिपी देखी है तो उसके अंदर मैंने ये तकरीबन यही जो है वो फॉलो किया है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है, आप देख लें। अब इसके अंदर हमें वेट करना है बॉयल आने का। जब इसके अंदर पानी के अंदर बॉयल आ जाएगा तो इसे 5 से 6 मिनट तक हमें बॉयलिंग के साथ जो है इस पानी को पकने के लिए छोड़ देना है, 5 से 6 मिनट के लिए, ठीक है। ये देखिए इसमें बॉयल आ रहा है और साथ ही साथ इसके बीच में हमने चम्मच चलाते रहना है ताकि चम्मच इसके साथ चलाने से ये होगा कि ये देखिए बॉयल आ चुका है इसके अंदर। ये देखिए अब इसे मैं छोड़ दूँगी 5 से 6 मिनट के लिए इसी तरह से पकने के लिए, ठीक है। अब ये पक रहा है। जब ये पक जाएगा तो फिर वो जो पानी मैंने साइड में बॉयल होने के लिए रखा है 1 कप के करीब, वो फिर मैं इसमें डालूँगी। लेकिन इसको आपने 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए देना है। रमज़ान चल रहे हैं, सबको ज़रूरत होगी, ये बहुत ही कम बजट में घर में आराम से तैयार हो जाता है। एक टाइम परचेजिंग होती है, 1 टाइम परचेज़ करनी होती हैं चीज़ें। ये देखें कप के करीब हॉट वाटर, इसको ग्रेजुअली हमें डालना है 3 स्टेप्स में। यानी कि थोड़ा सा डालेंगे, फिर हम चम्मच चलाएँगे, फिर थोड़ा सा डालेंगे, फिर चम्मच, यानी कि 3 स्टेप्स में करके हमें ये 1 कप के करीब पानी पूरा इसमें डाल देना है। इसके अंदर ये वीडियो जो है वो पूरी कंप्लीट मैं इसमें नहीं डाल सकी, मेरे पास शूट नहीं हो पाई थी। तो ये मैंने आपको इस तरह से दिखा दिया है कि ये जो है वो आप इसके अंदर 1 कप के करीब पानी ग्रेजुअली 3 स्टेप्स में इसमें आप डालेंगे, फिर चम्मच चलाएँगे हम, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा से इसमें जो है 1.5 यानी कि 1.5 कप के करीब चीनी डालूँगी दोबारा से एंड में, ठीक है। फिर इसको चीनी को मैं डिज़ोल्व करूँगी। जब ये चीनी मेरी डिज़ोल्व हो जाएगी तो इसके अंदर मैं बाकी की स्टेप्स फॉलो करूँगी, ठीक है। आपने भी बस इसी तरीके से फॉलो करना है। अब ये देखिए रेड फूड कलर है, ये रेड फूड कलर मैंने लिक्विड में फॉर्म में अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप पाउडर को लिक्विड में कन्वर्ट करके इसमें डालिएगा, ठीक है। और क्वांटिटी अपने हिसाब से डालिएगा कि और कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी अपने हिसाब से ही कि जितना डार्क कलर आपने चाहिए आपको उतना कलर इसमें डालना है। जो एक वो वाला कलर हमने लेना है जो जामे श्री लाल शरबत में या जो भी आप ब्रांड का यूज़ करते हैं, रूह अफ़ज़ा या जो भी, वो करना है, सही है। 1 टेबल स्पून के करीब इसमें रोज़ वाटर चला जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 जो है वो टीस्पून के करीब डालूँगी इसके अंदर केवड़ा वाटर, सही। केवड़ा वाटर में ये है कि आपने इसकी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं डालनी है, क्योंकि अगर आपने इसमें ज़्यादा क्वांटिटी डाली तो इसमें कड़वाहट वाला टेस्ट आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा चाहिए कि इसमें इसका टेस्ट भी आ जाए और कड़वाहट आए। तो इसमें मैं 1 टीस्पून के करीब जो है वो केवड़ा वाटर डाल के इसे मिक्स करूँगी और चूल्हे को फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी, ठीक है। और फिर इसे मैं रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए ओवरनाइट, अगर आप रात में बना रहे हैं तो पूरी रात आप इसको छोड़ दें, पंखे के नीचे रख दें। ये देखें अभी आपको पतला लग रहा होगा ये, लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये इसकी जो है वो थिकनेस मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह से
हो जाती है। ठीक है, ये देखें ये ठंडा हो गया। अब इसकी आप थिकनेस देखें, ये कितना गाढ़ा हो गया है। इसकी क्वालिटी यही है कि आप इसको जब ठंडा होने के लिए रखेंगे तो वैसे वैसे ये गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने जो चीज़ें डाली हैं वो इसको गाढ़ा कर देती हैं। अच्छा, अब इसे आप जो है वो बॉटल में इस तरह से सेव करके रख सकते हैं, और फिर इसे आप अब जैसे रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ानों में आप इसे बनाएं। और ये बहुत ही लाइट इफ़ेक्ट देता है, इतना हैवी नहीं। आप इसके 2 ग्लास भी पी लेंगे तो आपको हैवीनेस नहीं आएगी, लेकिन जो हम मार्केट से लेते हैं उसमें हमें हैवी फील होता है पीने के बाद। ठीक है, और ये पीने के बाद आपको रिफ़्रेश फील होगा। तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में, मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने भी ट्राई किया कैसा लगा। और जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को मेरी नई नई रेसिपीज़ वीडियोज़ मिलती रहें इस तरह की। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।